जय श्री राम। सभी माताओं, बहनों, भाइयों और श्रोतागण को मेरा प्रणाम। आज हम सुनने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा के पावन पर्व की वह अद्भुत और दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन धन्य हो जाता है। शरद पूर्णिमा की रात वैसे तो अमृत बरसाती है, पर आज हम जिस कथा का श्रवण करेंगे वह है राम और लक्ष्मण के लड्डुओं की कथा। यह कथा हमें केवल धार्मिक महत्व नहीं बताती, बल्कि यह समझाती है कि भगवान को प्रेम, भक्ति और सच्चा समर्पण चाहिए, न कि दिखावा और वैभव। तो आइए श्रद्धा के साथ इस कथा का रसपान करें। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। वर्ष भर में जितनी भी पूर्णिमाएं आती हैं, उनमें से शरद पूर्णिमा को सबसे अधिक फलदायी माना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ आकाश में उदित होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात चंद्रमा की किरणों में अमृत बरसता है। इसी कारण लोग इस दिन रात भर जागरण करते हैं, खीर बनाकर चांदनी में रखते हैं और अगली सुबह उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस प्रसाद से तन मन दोनों स्वस्थ रहते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इस पर्व से जुड़ी अनेक कथाएं हैं। आज हम जो कथा सुनेंगे वह भगवान राम और लक्ष्मण से संबंधित है। त्रेता युग का वह समय जब भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास में थे। वन का जीवन सरल नहीं था, न राजमहल की सुख सुविधाएं, न राजसी भोग विलास, लेकिन धर्म की रक्षा और पिता के वचन को निभाने के लिए राम लक्ष्मण ने इसे बड़े आनंद से स्वीकार कर लिया था। वन में वे लोग कहीं कुटिया बनाकर रहते थे, कभी पेड़ों के नीचे विश्राम करते और भोजन भी जो साधारण मिलता वही ग्रहण करते। लेकिन भक्ति और श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। दिन बीते, ऋतुएं बदली और एक दिन शरद ऋतु आई। चारों ओर शीतल बयार बहने लगी, आकाश नीला और निर्मल हो गया। वन में भी उस रात का अद्भुत दृश्य था। चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ आसमान में चमक रहा था। माँ सीता ने आकाश की ओर देखा और बोली, आज शरद पूर्णिमा है, यह रात अत्यंत शुभ है। सीता माता के हृदय में भाव उठा, इस पावन रात को मैं अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के लिए कोई विशेष भोग बनाऊं। भले ही हमारे पास वन के सीमित साधन हैं, परंतु प्रेम और श्रद्धा की कोई कमी नहीं है। सीता माता ने वन में उपलब्ध सामग्री से आटा गूथा, थोड़ा सा घी लिया, थोड़ा सा गुड़ मिलाया और प्रेम पूर्वक छोटे छोटे लड्डू बनाए। लड्डू साधारण थे, लेकिन उनमें माता सीता का निष्कपट प्रेम समाया हुआ था। वह लड्डू भगवान के लिए अमृत से भी बढ़कर थे। लड्डू बनाकर सीता माता ने उन्हें एक थाली में सजाया और राम लक्ष्मण को बुलाकर कहा, प्रभु, आज शरद पूर्णिमा का पावन दिन है। मैंने अपने हाथों से यह लड्डू बनाए हैं, कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए और भोग लगाइए। श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने लड्डुओं को देखा और बोले, सीते, यह लड्डू अत्यंत सुंदर और सुगंधित हैं, परंतु इन्हें ग्रहण करने से पहले इनकी पवित्रता की परीक्षा होनी चाहिए। लक्ष्मण जी भी बोले,
भाभी, हम इन्हें अवश्य खाएंगे, पर पहले देखेंगे कि इनमें कितना प्रेम और भक्ति समाई है। राम और लक्ष्मण ने उन लड्डुओं को हाथ में उठाया। उन्होंने कहा, यदि यह लड्डू सच्ची भक्ति से बनाए गए हैं तो इनसे प्रकाश निकलेगा और यह चांदनी में चमकेंगे। जैसे ही दोनों भाइयों ने लड्डू उठाए, अचानक उनमें से अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। पूरी कुटिया और आसपास का वन उज्जवल हो उठा। चंद्रमा की किरणें उन लड्डुओं पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे चाँद स्वयं उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। इतने में एक वृद्ध साधु वहां आ पहुँचे। उन्होंने यह दृश्य देखा और उनके नेत्र आनंद से भर उठे। साधु ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मण, ये लड्डू केवल भोजन नहीं बल्कि सीता माता के सच्चे प्रेम का प्रतीक है। जब भक्ति सच्ची होती है तो साधारण वस्तुएं भी दिव्य हो जाती हैं। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, साधु, तुमने सत्य कहा। यही कारण है कि इन लड्डुओं में इतना प्रकाश है। जैसे ही उन लड्डुओं का भोग लगाया गया, पूरा वन आलोकित हो गया। पक्षियों ने मधुर कलरव किया, पुष्पों से सुगंध फैलने लगी, पेड़ पौधों में नई ऊर्जा आ गई। वन के अन्य ऋषि मुनि भी वहां आ गए और उन्होंने इस दृश्य का आनंद लिया। राम जी ने वहां उपस्थित सभी को उपदेश देते हुए कहा, देखो, भगवान को भव्य महल, सोने चांदी के भोग नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तो बस सच्चा प्रेम और निष्कपट भक्ति। सीता के ये साधारण लड्डू भी जब प्रेम से अर्पित किए गए तो अमृत से बढ़कर हो गए। भक्ति में शक्ति अपार है। सच्चा प्रेम ही सार है। सीता के लड्डू बने अमृत समान। राम लक्ष्मण ने किया उनका सम्मान। सोना चांदी क्या करे यदि मन में न हो प्यार। भक्ति में ही भगवान है। भक्ति ही सबसे बड़ा उपकार। इस प्रकार शरद पूर्णिमा की रात राम लक्ष्मण के लड्डुओं की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान के लिए हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। साधारण वस्तु भी यदि प्रेम पूर्वक अर्पित की जाए तो वह अमूल्य हो जाती है। आज की रात हम सब भी यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन को प्रेम, भक्ति और सत्य से आलोकित करेंगे। जिस प्रकार चंद्रमा अपनी श्वेत ज्योति से अंधकार मिटाता है, उसी प्रकार भक्ति का प्रकाश हमारे जीवन से दुख और संकट दूर करे। जय श्री राम।